नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। जिस खेत पर हम खड़े हैं इसमें फूल गोभी है और उधर देखेंगे तो गेंदे का फूल है और उधर जाएंगे तो गांठ गोभी है। और ये किसान का हम परिचय लेते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम सत्येंद्र गौड़, गांव बीकापुर, ब्लॉक शमशाबाद, जिला आगरा। जिला आगरा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है सर। और ये आपके पापा है? ये हमारे पापा जी हैं, प्रेम शंकर शर्मा। अच्छा। और कितने में लगा है सर ये जो फसल? ये 1 एकड़ का प्लॉट है पूरा। 1 एकड़ का प्लॉट है। और ये जो वीडियो है हम केवीके आगरा के सहयोग से कवर कर रहे हैं। और क्या नाम है सर आपका? मैं अनुपम दुबे, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यान विज्ञान, और मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी आगरा से हूँ। और इन्हीं के सहयोग से कवर कर रहे हैं। एक सर और हैं, क्या नाम है सर? जी, मैं धर्मेंद्र सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ पशुपालन, कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी आगरा। ओके। तो ये सर लोग हमको घुमा रहे हैं और अपने फार्मरों को कवर करा रहे हैं। तो चलिए हम समझते हैं इस वीडियो पर कि किस तरीके से भाई जो है गोभी का और गांठ गोभी और गेंदा, गांठ गोभी और गेंदा और फूल गोभी की किस तरीके से खेती करते हैं भाई साहब, ये हम डिटेल से समझे। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये कितने साल से कर रहे हैं आप? जैसे हम 2-3 साल पहले कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े। पहले हम सादा खेती करते थे, जैसे गेहूं है, सरसों है, आलू है। तो जैसे हमने देखा कि आलू और ये सब्जी वैसी है, एक बार सब्जी की फसलों में पैसा डेली का इनकम रहता है, तो हम कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े। उनके वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर RS चौहान जी। तो उन्होंने हमने 2-3 बार ट्रेनिंग प्रोग्राम किए वेजिटेबल पे, उन्होंने प्रोग्राम किए। उनके बाद डॉक्टर साहब हैं, उनसे हम फ़ोन पर बात करते रहते हैं। जैसे सब्जी में कोई प्रॉब्लम आई लगाने में, कौन सा समय कौन सा सीड लगाना है, कौन सी वैरायटी लगानी है, उस हिसाब से। तो फिर हमने अपना फील्ड सब्जी पे ही चुन लिया। तो ये 1 एकड़ का सब्जी का प्लॉट है, इसमें फूल गोभी लगाई है, इसमें एंटर क्रॉपिंग में गेंदे की फसल लगाई है, और एक पार्ट बचा था उसमें हमने गांठ गोभी लगाई है। इससे ये प्रॉफिट है कि जैसे और इससे हम एक फसल पर डिपेंड नहीं है। जैसे कभी गोभी का रेट डाउन होता है तो ये फूलों से इनकम हो जाती है। जैसे साइड बिजनेस समझो, जैसे पानी का है, पेस्टिसाइड है। वैसे तो हम ऑर्गेनिक लगाते हैं, नीम अस्त्र है, अग्नि अस्त्र है, वो खुद घर पे ही बनाते हैं। फिर भी जो है वो होता है, तो जैसे मार्केट का खर्चा फूलों से निकल आता है, अपनी गोभी की बचत सेफ रह जाती है। अच्छा। और बहुत सारे अवार्ड भी सर को मिले हैं जो आप देख रहे हैं। और ये नीम अस्त्र और क्या अस्त्र बोले? नीम अस्त्र है, अग्नि अस्त्र है। तो उसमें से कुछ अस्त्र भी यहाँ लाए हैं क्या? हाँ है, वो हम लाओ तो वो अस्त्र देखते हैं पहले। ये अस्त्र आ गए हैं भाई, जरा अस्त्र को समझते हैं। हाँ खोलो भाई। हाँ, ये कैसे कैसे बनाए हैं ये जरा मुझे समझाओ। इसके लिए जैसे हमने गाय का गोमूत्र हो या वेस्ट डिकम्पोजर हो, ये वैसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। गाय का गोमूत्र लें, 5 लीटर गाय का गोमूत्र लें। उसमें आधा किलो लहसुन, आधा किलो हरी मिर्च, 250 ग्राम तंबाकू, और नीम के 2 किलो नीम के पत्ते, उन सबको कूट के या चटनी बना के इसमें मिक्स करके और हल्की आंच पे उसको रख देंगे। तो इसको जैसे उबाली गर्म होने पर, पहली उबाली आने तक गर्म करेंगे, फिर उसको छाया में ठंडे होने के लिए रख देंगे। 48 घंटे बाद ये तैयार हो जाता है। तो इसकी 15 लीटर या 16 लीटर की टंकी में 500 से 600 ml डाल के स्प्रे कर देते हैं। इससे क्या है, जैसे इल्लियाँ होती हैं ना, रस चूसक कीट हैं, तो उनका नियंत्रण किया जाता है। हमने इसका 4 बार स्प्रे किया है, हर 8 दिन बार इसका रेगुलर स्प्रे करते हैं। अच्छा। हाँ। इससे कितना लेंगे बोले? 500 से 600 ml, यानी आधा लीटर मान लो। हाँ, उसको फिर किस में डालेंगे? पानी में, या वेस्ट डिकम्पोजर हो या पानी हो। कितना पानी में डालेंगे? 15 लीटर पानी की। 15 लीटर पानी में डालेंगे। हाँ। फिर स्प्रेयर से स्प्रे कर देंगे। स्प्रे कर देंगे। तो इसमें उससे इल्लियों और चूसक कीट हैं, हाँ, उसका नियंत्रण करेगा। अच्छा। जैसे कुछ लोग कहेंगे इल्लियों का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि इल्लियाँ देखनी नहीं है। इल्लियाँ आने से पहले ही रेगुलर आपको इसका स्प्रे करना है। अच्छा। हाँ। करते रहना है। इसका देखना है कि कोई भी थोड़ी सी किसी पौधे पर दिखाई देने से पहले ही इसको स्प्रे करना है, जिससे कंट्रोल। ये कोई पेस्टिसाइड वो नहीं है कि वो इल्ली आ गई तो उसे मार, इसको नियंत्रण करता है, आने से बीमारी को रोकता है। अच्छा, ये बनाना सीखा कहाँ आपने? जैसे हमने कई यूनिवर्सिटी के भ्रमण किए, मेला CSA कानपुर में, पूसा नई दिल्ली, और इंडिया एक्सपो मार्ट में जैविक कुंभ लगा था, वहाँ गए। तो जैसे और कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी में जो वहाँ सेमिनार आते रहते हैं, तो विशेषज्ञ हमारे, तो उन्होंने वहाँ जाके हमको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाया गया। तो इससे हमने फिर इसको 2-3 साल से हम यूज कर रहे हैं।
अच्छा, ये टोटल खेती का सफ़र आपका कितने साल का है? ये जैसे मेन सफ़र तो अगले 3 साल से स्टार्ट हुआ है। 3 साल से हाँ। स्टार्ट हुआ। पढ़ाई कहाँ तक है? पढ़ाई हमारी ग्रेजुएशन है मैथ्स से। और ज़्यादातर सब्जियों की ही खेती करते हैं? हाँ, सब्जियों में भी। फिर उसके बाद हमने सब्जियों की से भी हटके जैसे विदेशी सब्जियां बोलते नहीं, उसके लिए चुना है। जैसे विदेशी सब्जियों में ब्रोकली है, लेटुस है, रेड कैबेज है, पार्सले है, सेलरी है, लीक है, आइसबर्ग है, स्ट्रॉबेरी भी लगाई थी थोड़ी, ये है। अच्छा, हाँ, ठीक है। अभी जिस खेत पर हम खड़े हैं उसके बारे में बात करते हैं हम। ये जो हम गोभी देख रहे हैं, ये कौन सी वैरायटी की? ये समर बाइट वैरायटी है। अच्छा, हाँ, ये कब लगाते हैं और कैसे लगाते हैं? इसकी जून में इसकी नर्सरी डालते हैं, तो 20 से 25 दिन बाद इसकी प्लांटिंग हो जाती है और उसके 50 दिन बाद ये मार्केट के लिए तैयार हो जाती है। तो ये मांदा जैसे बनाए हैं, ये मांदा क्या ये बोलते बेड हैं? बनाती है। हाँ, इसको बेड बोलते हैं बेड ना? बनाते हैं, हाँ। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस को कैसे मेंटेन किए हैं? जैसे बेड तो फिक्स है, जैसे बेड की लाइन होती है तो इसके पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखती है। हाँ, और ऐसे में रो की भी उतनी हो जाती है, 45 बाई 45 समझो। अच्छा। पौधे से पौधे की दूरी और बेड से बेड की। स्क्वायर में उतनी दूरी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें तो आप कोई कीटनाशक वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं जब ये इस्तेमाल कर नहीं रहे है, हैं तो? जैसे ज़रूरत पड़ती है तो नीम ऑयल है, ट्राइकोडर्मा है, ब्यूवेरिया है, उनका यूज करते हैं। जैसे फंगस आई है तो ट्राइकोडर्मा है, और ज़्यादा पेस्ट आए हैं तो नीम ऑयल के साथ ब्यूवेरिया बेसियाना है, ये करते हैं। और अपनी बेस्ट डिकम्पोजर से हम जो कंपोस्ट बनाते हैं उसको लास्ट जुताई पर डाल देते हैं। माइक्रोराजा आते हैं और कल्सोल्टिया आते हैं जिसमें NPK होता है ना, बैक्टीरिया, उनको डाल देते हैं। एजोटोबैक्टर है, उनको खाद में मिक्स करके और इससे अपना। अच्छा, अब मैं रास्ते पे आ रहा था तो बहुत लोग, क्या है, हम लोग आ रहे थे तो नहीं सर, बहुत लोग ऐसे पत्तियों को काट के डाल रहे थे। इसका क्या बेनिफिट है? जैसे मैं आपके यहाँ भी देख रहा हूँ तो वो देखिए पत्तियाँ डली हुई हैं, इसका क्या बेनिफिट है? कुछ मंडियों में जैसे सब्जी जाती है तो पत्ते समेत जाती है, जैसे इलाहाबाद है, गोरखपुर है, दूर के लिए। हम अपनी मंडी 5 किलोमीटर के पास ही सेल करते हैं, क्योंकि हमारी गोभी मार्केट यहीं में अच्छी मिल रही है। तो हम 300-500 किलोमीटर क्यों जाएँ, लोकल में ही है। तो इसका भी एक बेनिफिट ये है कि जैसे ये पत्ते खेत में ही रहेंगे तो मृदा का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा और जो नमी का संरक्षण बना रहेगा, और जो खेत में है जो मुलायम मिट्टी रहेगी इससे। जैसे टेम्परेचर हाई हो गया, अब तो कल बारिश हो गई है तो ये इससे नमी संरक्षित रहती है, और जो जैसे आने वाले समय के लिए ये खाद का काम करेगी। जैसे कि पूरा प्लॉट ख़त्म हो जाएगा तो ये इसमें डंठल हैं, ये जुताई के बाद इस खेत में ही मिल जाएंगे। जो खेत से उन्होंने पोषक तत्व लिए वो खेत में ही फिर पत्तों के हिसाब से उसी में मिल जाएंगे। तो जो इस खेत का मैनेजमेंट खेत से ही हो जाएगा। खेत से ही होता है। हाँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे समझाइए, जैसे मैं 1 एकड़ का कैलकुलेशन पकड़ के चलूँ तो 1 एकड़ पे फूल गोभी की अगर हम खेती करते हैं तो ये टोटल फसल कितने दिन का है और इसमें कितना खर्चा लगता है, इसका और कितने प्रॉफिट की अनुमान है? जैसे टोटल टाइम इसका अलग है, नर्सरी का 1 महीना अलग समझो आप, और जो स्टार्ट होने के लिए 50 दिन अलग समझो। 60 दिन हो गया है, 60 दिन हो गया, और मार्केट के लिए समझो 40 दिन स्टार्ट होने के बाद। मतलब स्टार्ट होने के 40 दिन तक बिकते रहेगी। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। तो टोटल समझो या 4 महीने की फसल है, जैसे स्टार्टिंग से वहाँ तक। और जैसे इसका प्रॉफिट का हिसाब रहा तो ये मार्केट के हिसाब से वैसे 20 रुपये किलो का रेट मिल जाए, 1 एकड़ का प्लॉट 1 लाख रुपए का हो जाता है। अच्छा। हाँ। तो उसमें इन्वेस्टमेंट को घटा दें तो इन्वेस्टमेंट मान लो 10-12 हज़ार रुपये, जैसे 10-12 बेड कढ़ाई का, हज़ार। जैसे हमारे पास तो का ट्रैक्टर आपके है। हिसाब से 80 पकड़ के चले? हाँ, 80,000 रुपये पक्का? पक। और इसके लिए हमने साइड में भी जैसे वो आता है तो अपने खर्चे के लिए गेंदे लगाए चलिए, हैं। गेंदे तक चलते हैं और उसको बात को समझते हैं। आइए, ये देखिए भाई साहब ने गेंदे लगा रखे हैं। तो ये जो गेंदा है ये कौन से वैरायटी का है? ये नामधारी का डबल ऑरेंज वैरायटी नाम से है। हाँ। ये गेंदा है। और ये कहाँ बिकता है? ये इसकी मंडी अलग है, ये आगरा मंडी में फूल मंडी है, बालूगंज में वहाँ बिकता है। या समझो इसकी 40-50 रुपये किलो रेट जा रही है इस समय। हाँ। तो जैसे एक बार में 1 कुंटल गेंदा निकल आता है।
तो ये आपके खर्चे को बीच में मेंटेन हाँ, कर ये देता जैसे है। जो रो खाली पड़ी थी तो लगाया है, जो बाउंड्री पे लगाया है, जैसे इससे मित्र कीट इसके लिए आकर्षित होंगे, तितलियाँ हैं तो उस फसल पे न जाके इस पे आएंगी। इसमें कोई कीटों से कोई नुकसान नहीं है, इससे एक भी प्रॉफिट है। इससे प्रॉफिट होता है। एक हम पपीते का वीडियो और किए थे, उसमें भी किसान ने गेंदा लगा दिया था, बोले सर इसमें कीट आ जाती है, वो पपीता मेरा बच जाता है। हाँ, तो इसी आप में भी भी है वही जो बात कह रहे हैं। देखो मधुमक्खी हैं, तितलियाँ हैं, इल्लियाँ हैं, तो वो मेन फसल पर अटैक ना करेंगी, इस पर करेंगी, तो इस पर फूलों पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारी गोभी की फसल है तो उस पर भी कीट कम लगेंगे। और ये बीच बीच में आपको पैसा निकाल के देते हाँ, रहे। इससे अपनी आमदनी खर्चा है, जैसे पेट्रोल का खर्चा है, मार्केट का है, तो ये साथ साथ मैनेज होता रहेगा। और ये गोभी बेचने के लिए, आप फूल गोभी बेचने के लिए कौन सी मंडी इस्तेमाल करते हैं? ये हमारी सब्जी मंडी लोकल है, राजनगर मंडी है, आगरा में बसई मंडी है, यहाँ अपनी सेल देते हैं। अब हम चलते हैं गांठ गोभी के तरफ। भाई साहब ने गांठ गोभी भी लगाया हुआ है। ये हम आ गए गांठ गोभी के एरिए पे। कितने में लगाए गांठ गोभी? ये तो थोड़ा 5 जैसे नर्सरी कम हो गई थी तो जैसे सीड बचा था तो वो थोड़े पार्ट को कवर करने के लिए लगा दिया। मेन क्रॉप वही है, मेन क्रॉप है। ये कौन सी वैरायटी है? वाइट वैरायटी है। वाइट वैरायटी है। भाई साहब ने उधर पे सहजन भी लगाए हैं और कुछ पपीते के पौधे भी लगाए हैं। बाउंड्री पे लगाए, बाउंड्री पे लगाए हैं। छोटे, मतलब सब कुछ मिला के करते हैं। और भाई साहब का एक खेत उधर भी है और बहुत सारी जानकारी भाई साहब ने दी। और कल भाई साहब से मुलाकात केवीके के किस कार्यक्रम में हुआ था सर? फसल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम। क्या होता है ये कार्यक्रम? फसल अवशेष प्रबंधन जनरली जैसे जो फसलों के जो अवशेष हैं तो उनको, जैसे अभी जो वर्तमान में जैसे चल रहा है कि धान की जैसे हमारे यहाँ कटाई हो रही है तो पुआल, जो धान का पुआल होता है उसमें अक्सर किसान क्या करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। उससे प्रदूषण भी होता है और जो हमारे खेत की जो ऑर्गेनिक कार्बन की जो मात्रा है और जो लाभदायक जो जीवाणु हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो वो एक कार्यक्रम था और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जिनके माध्यम से किसानों को बताया जाता है कि इससे फसल के अवशेष से आपको क्या क्या लाभ हैं। तो केवीके आगरा में ऐसा ट्रेनिंग कब होता है? हाँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम तो हमारे यहाँ जैसे अभी फसल अवशेष का जो महीना चल रहा है, क्योंकि ये धान की कटाई हो रही है तो अधिकतर लोग धान है या जो बाजरा की ठटेरी है, कड़वी जिसे बोलते हैं, तो इसमें लोग आग लगाते हैं, या सरसों की तुड़री है। तो इस समय तो ये प्रोग्राम चल रहे हैं। बाकी जो हम लोग जैसे जो जिस फील्ड में विजिट के लिए आए हैं तो सब्जी से रिलेटेड या पशुपालन से रिलेटेड प्रोग्राम हर एक महीने चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। अच्छा जी, तो जी। उसके लिए वो आगरा केवीके संपर्क कर जी, सकते जी। हैं। और आगरा केवीके का वेबसाइट है शायद ना? जी 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 हाँ। हाँ, वो वेबसाइट पे आप देख सकते हैं और बाकी चीज़ें समझ सकते हैं। और ये बहुत जागरूक किसान हैं जिनसे हमारी कल मुलाकात हो गई थी। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। अभी हम इनका दूसरा वीडियो करेंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।